एवरीबडी जस्ट वॉन्ट्स टू हेट रोमन रेंस बिना किसी कारण के। बस अब सबको बस हेट करनी है रोमन रेंस को कि अब वो नहीं आने वाला, कैसे आएगा। घर के जूते भी उसके चुरा लिए, उसके बाहर ऑफिस जाने वाले जूते भी चुरा लिए। अब बिना जूते के बंदे के नंगे पाँव आएगा लड़ने। नंगे पाँव तुम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो WWE में आएगा। बस गंदी सोच रहेगी हम लोगों की हमेशा। रोमन रेंस के बारे में केयर करो, बेचारे के साथ इतना बुरा हुआ है। अब 3-4 महीने तो लगेंगे ना उसे नई चप्पल लेने में। तो guys, to my champions of the world, मैं हूं 3D Exchetan, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience। 2012 में मैंने वीडियोस बनाना शुरू नहीं किया था, 2017 में शुरू किया था। एंड somehow ये वीडियो बनाते बनाते ऐसा लग रहा है I'm sitting in 2012। लाइक अगर 2012 में मैं बना रहा होता तो इसी टाइप का कंटेंट होता है। एंड दैट इज जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर गोइंग हेड टू हेड अगेंस्ट ईच अदर। जस्ट इमेजिन जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर उस टाइम पे जब हुआ था, लाइक तबाही मच गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉक लेसनर तो आधे लोगों ने देखा ही नहीं था। तो जब वो स्पेसिमेन आया सामने और वो जॉन सीना के सामने आया तो लोग हक्के बक्के हो गए कि भाई ये कौन सा प्राणी है। तो एक्सट्रीम रूल्स में हमें वो मैच तो देखने को मिला था, बट समहाउ आई थिंक जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर से ही ये दास्तां खत्म होनी थी जॉन सीना की, जो कि मेरे को लगता है कि अच्छी बात भी है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं इसकी जगह कोई और होना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ जितना गंदा जॉन सीना का ये रन गया है, जॉन सीना का रन मेरे को पता कैसा लगता है, ऐसा था, ऐसे यहाँ पे था और सुक नीचे आ गया एंड देन धीरे धीरे ऊपर उठाया। लास्ट जब से वो CM पंक वाले मैच शुरू हुए थे उसके बाद से। एंड थैंकफुली रेसलमेनिया का जो बदला था जॉन सीना और कोडी मैच वाला, वो भी उसने पूरा निकाल दिया कि बेटा तुम लोग सीना और कोडी की बेइज्जती कर रहे थे, आगे से नहीं करोगे। सीना और कोडी को भी तुम अच्छे लेवल पे रखने वाले हो। एंड कहीं ना कहीं मेरे को लगता है वाज विंस मैकमैन राइट ऑल अलोंग। लाइक जॉन सीना एज हील वर्क करना ही नहीं। एक तो यार पहली बात तो है जिस तरीके से इस साल, सही में बताऊं, हील टर्न नहीं होना चाहिए था। स्पेशली रॉक के कहने पे या इन लोगों के कहने पे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अगर विंस मैकमैन करवाता तो बात होती, लेकिन इनकी बस की नहीं थी कि जॉन सीना को वो झेल पाए, और वही हुआ भी। आप सोचो कितनी बड़ी स्टोरी थी, कितनी बड़ी स्टोरी थी कि रॉक ने कुछ तो पता नहीं क्या क्या सिग्नल दे के कोडी के खिलाफ भरा और जॉन सीना हील बन गया। एंड देन उसके बाद से कितने सपने संजोए थे कि भाई हॉलीवुड टीम बनेगी, ट्रेविस स्कॉट भी है, तो पूरा हॉलीवुड वाली वाइब आ रही थी। बट देन नथिंग हैपन एंड ऑल ऑफ अ सडन वो बेबी फेस भी बन गया। थैंकफुली बन गया। अगर जॉन सीना ये डिसीजन भी नहीं लेता ना तो पूरी हील टर्न की मट्टी पलीद होने वाली थी। थैंकफुली बन गया और अब भले ही 4-5 अपीयरेंसेस बच रही है जॉन सीना की, इसमें वो तहलका मचा सकता है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मे बी 1 या मैक्स टू मैक्स 2, मेरा जो अजम्पशन है वो एक ही मैच होने वाला है जॉन सीना, बाकी वो अपीयरेंसेस में निकाल देगा। अगर वो ब्रॉक लेसनर से मैच हो भी रहा है तो वो अपीयरेंसेस भी तो देगा पहले। ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट पेपर व्यू में आके लड़ने वाला है। किधर होगा ये भी सबसे बड़ी बात है, बिकॉज आप क्लैश इन पेरिस आने वाला है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी जल्दी हमें ये मैच देखने को मिलेगा। सर्वाइवर सीरीज आने वाला है एंड देन हमारा सैटरडे नाइट मेन इवेंट, जो कि लास्ट अपीयरेंस होने वाली है जॉन सीना की। अब देखो कुछ भी कह लो, लेकिन जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर इज नॉट सैटरडे नाइट मेन इवेंट वर्दी। नेटफ्लिक्स तो खींच के चाटा मारेगा ना WWE के मुंह पे, तुम पागल हो, तुम सैटरडे नाइट मेन इवेंट पे ये मैच दे रहे हो, तुम्हें हमारे नेटफ्लिक्स पे देना चाहिए था। तुम कहाँ NBC पे, वो किस पे आता है सैटरडे नाइट मेन इवेंट, उस पर कहाँ खर्च कर रहे हो। कहीं पे भी हो, मेरे को तो नहीं लगता कि सीना वर्सेस लेसनर के अलावा कोई और मैच रहने वाला है। दिस इज द लास्ट मैच। एंड व्हाट इफ लेसनर भी यही बोल दे कि मेरा भी लास्ट मैच है, बिकॉज अब विंस मैकमैन तो है नहीं जो रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर की फैंटेसी कंटिन्यू करने वाला है। लड़की थोड़ी है विंस मैकमैन यार। तो लेसनर वर्सेस सीना इज समथिंग जिसके साथ ही शायद से दोनों का ही करियर निकल ले कि भैया हम दोनों ही जा रहे हैं। और अगर दोनों जा रहे हैं तो गलत हो रहा है, क्योंकि मेरे को तो इतना मजा आया था। ऑल एलीट रेसलिंग वालों की सुलग रही थी ब्रॉक लेसनर के आने से। मैं तो चाह रहा था कि ब्रॉक लेसनर तुम कुछ ना भी करो, बस अपनी शक्ल दिखा दिया करना हर एक महीने में, ताकि AEW फैंस की जलती रहे और मजा आता रहे। तो लेसनर वर्सेस सीना फिर किस में होगा, मैं सर्वाइवर सीरीज के लिए ही बेट कर रहा हूँ, बिकॉज सर्वाइवर सीरीज में हमें ऑलरेडी लेसनर का एक बैंगर देखने को मिल चुका है, लेसनर और गोल्डबर्ग वाला, रिमेंबर। एंड ऑब्वियसली सर्वाइवर सीरीज को भी तुम्हें बड़ा बनाना है। अल्टीमेटली ये सर्वाइवर सीरीज को भी 2 नाइट का करने वाले। सब तो हो ही गया, समर स्लैम 2 नाइट की होगी, रेसलमेनिया 2 नाइट की हो गई, 2027 से रॉयल रंबल 2 नाइट की हो जाएगी, सर्वाइवर सीरीज भी 2 नाइट की हो जाएगी। तो इन्हें यहीं से बिल्ड करना पड़ेगा। सीना वर्सेस लेसनर इज एक्चुअली गोइंग टू बी स्पेशल। मेरे को लगता है इस साल का बहुत बड़ा मैच भी हो सकता है। आई होप कि ये स्क्वाश मैच में खत्म ना हो, जस्ट लाइक
समर स्लैम वाला हुआ था, जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का जो केस हुआ था, और वो मैं चाहता भी नहीं कि इस तरीके का, मैं चाहता हूँ एक अच्छा मैच देखने को मिले, एंड जॉन सीना ने वो प्रूव भी कर दिया कोडी रोड्स के आगे कि देखो, और सही बताओ जॉन सीना को देख के लगा नहीं कि ये बंदा रिटायरमेंट, लाइक आप उसका मैच देखो कोडी रोड्स वाला, कोडी रोड्स जो कि इतना अपने आप को बोल रहा है कि मैं वर्क हॉर्स हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तेरे बराबर लड़ाए हो, शर्म कर ले, मतलब वाई शुड कोडी रोड्स शर्म, जॉन सीना को शर्म आनी चाहिए कि तुम रिटायर हो रहे हो। ऐसा क्या है उन मूवीज में जिनके लिए तुम इतने तड़प रहे हो कि भैया मैं तो मूवी करूंगा, ये नहीं कर, इतना अच्छा कर रहे हो, इसमें इतनी इज्जत मिल रही है, वहां जाके पता नहीं ढकोसले वाली मूवीज बनानी है। ठीक है यार, हो सकता है मे बी आई एम नॉट द मूवी पर्सन, इसीलिए मेरे को ऐसा लग रहा होगा, बट मेरा तो यही मानना है सीना का लड़ते हुए देख के कि भाई अभी तो तुम्हारे अंदर इतनी सीएम पंक के इतनी अंदर गैस नहीं है जितनी जॉन सीना के अंदर बची हुई है। लाइक सीएम पंक को अगर बोल देते ना, वो कोडी रोड्स वाला जो नीचे से निकलता है रैंप, एलिवेटर वाला जो भी बोलते हैं, एलिवेटेड रैंप, अगर उसमें सीएम पंक को बोलते हैं कि तुम्हें कोडी रोड्स को उठाए रखना है और ऐसे ऊपर आएगा, उसकी हालत टाइट हो जाती। हो सकता है उल्टा ही हो रहा होता, कोडी रोड्स और सीएम पंक दोनों ही मरे पड़े होते। सीएम पंक इज माय फेवरेट, बट झूठ भी हम सच भी हम झुटला नहीं सकते। हालांकि जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस का सपना तो हमारा सपना ही रह गया, एक बार तो हमें देखना था कि सीना एज हील, रोमन रेंस एज बेबी फेस, कैसा मैच जाता, लेकिन रोमन रेंस के जूते ही नहीं खत्म हो रहे हैं कि भैया इसके जूते तो लाओ कोई वापस। बट सीना वर्सेस लेसनर इज अल्टीमेटली अ मैच जिसके लिए फैंस डिमांड कर रहे हैं, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या, बट इमेजिन अगर ये हुआ ही नहीं तो ऐसा भी कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, क्योंकि देखो सीना और लेसनर, लाइक सीना ने लास्ट टाइम जब समर स्लैम में हारा था मैच रोमन रेंस के अगेंस्ट, तो लेसनर ने आके जब ठोका था उसके बाद कुछ हुआ नहीं था। हो सकता है कि अब भी कुछ ऐसे कर दे डब्ल्यूडब्ल्यूई कि हाँ ऐसा तो कुछ, ये तो सिर्फ समर स्लैम के लिए था, ये तो बस हम एक ही दिन के लिए लाए थे, वो लेसनर का नाम अभी भी लॉ सूट में है ना, तो इसीलिए हम ला नहीं सकते, समझा करो। तो ऐसा भी कर सकती है, लेकिन मैं सही में बताऊँ ये सर्वाइवर सीरीज से अच्छी कोई पोजीशन नहीं आने वाली। इवन क्लैश इन पेरिस में भी मैं नहीं चाहूँगा कि सीना वर्सेज लेसनर का मैच खराब हो वाया डिस्ट्रैक्शंस, जो कि क्राउड गाती रहेगी बस बीच में, तो मैं उससे नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ सर्वाइवर सीरीज में हो, वहीं पे मजा आने वाला है। और रही बात विनर की, भाई विनर सबसे बड़ा, क्योंकि अब देखो ना सीना और लेसनर दोनों में सब कौन जीतेगा, क्योंकि सीना अपना अगर ये लास्ट मैच कर रहा है तो वो हार नहीं सकता, और अगर लेसनर आया है तो लेसनर कैसे हार जाएगा, वो भी थोड़ा इलॉजिकल है, क्योंकि सीना अगर रिटायर हो रहा है तो लेसनर तो यही है, लेसनर हारने के लिए थोड़ी इतनी मेहनत करने आया है। इमेजिन करो जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का लास्ट मैच है, लाइक हो सकता है दोनों को ये, या हो सकता है सिर्फ जॉन सीना का हो, और वो डीक्यू में खत्म हो रहा है। भाई साहब डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस कहेंगे अब क्या है, बट दैट इज टिपिकल डब्ल्यूडब्ल्यूई। मतलब मेरे को लगता है अगर टिपिकल डब्ल्यूडब्ल्यूई फैशन में खत्म हुआ तो एक समअप कर देगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का करियर जॉन सीना की, कि हाँ ऐसे ही तो होता था। हम जिस जॉन सीना को जानते हैं उस जॉन सीना के मैचेस में तो ऐसा ही होता था। जब जॉन सीना पिट रहा होता था ना, अभी लोग कहते थे कि भाई ये पिट रहा है, मैं कह रहा यही तो जॉन सीना था। आप किसी भी 90s किड के हाउस होल्ड में जाके, बच्चों से छोड़ो माँ बाप से भी पूछ लोगे ना कि जॉन सीना क्या है, तो पता क्या बोलेंगे माँ बाप, अरे ये तो पिटता है पूरे मैच में और फिर लास्ट में आके जीतता है। यही थी उसकी इमेज, तो अभी भी वही है कि पहले पिटेगा और फिर बाद में उठ के वो जीतेगा। और यही एक्चुअली उसका करियर भी रहा इस साल का, देखा होगा अगर आपने, कि पहले पिटा वो करियर में एंड फिर उठ रहा है। सो दैट इज जॉन सीना फॉर अस। तो अगर वो उसको रेप्लिकेट कर सकता है अपने एंडिंग में तो बहुत बढ़िया होगा। ये फेयरवेल ना बहुत स्पेशल बनाने वाले हैं। स्पेशली देखो ये तो मुझे लगता है सीना और लेसनर का सर्वाइवर सीरीज में हो जाएगा, जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होगा ना, ये कोई मैच नहीं होगा, ये सेगमेंट होगा, ये पार्टी होगी। और मैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के हैट्स ऑफ कर लूंगा अगर उन्होंने ये चीज पुल कर दी कि कोई सुपरस्टार आया और उसने चैलेंज ही कर दिया जॉन सीना को कि तेरी ऐसी की तैसी, तू मिल मुझे अगले साल। और जॉन सीना फिर फेयरवेल टूर कर ही नहीं रहा, कह रहा है कि ठीक है मैं रिटायर नहीं हो रहा। खैर ऐसा तो नहीं होने वाला। जॉन सीना को देख के इतना तो लगता है कि वो बाकी लोगों की तरह अपने रिटायरमेंट का मजाक नहीं उड़ाने देगा। खैर सीना वर्सेस लेसनर प्रिडिक्शन अगर मेरे को करनी होगी, मैं जॉन सीना की तरफ जाना चाहूंगा, बट इट इज वेरी हार्ड कि कौन जीतने वाला है। आप मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हेन इज गोइंग टू हैपन एंड हु इज गोइंग टू विन। और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।